नमस्कार। प्रदेश की खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर की खबर। न्यूज बीजेपी को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। आइए देखते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में भगदड़ मच गई है। रातों रात ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो बीजेपी नेताओं के हाथ लग गई कि अब उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में नजर आ रहा है। चाहे वो राजस्थान के सिंधिया हो या मध्य प्रदेश के सिंधिया हो, उनके समर्थकों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या उन्हें पता चला है कि अब उन्हें यह नजर आ रहा है कि उनका भविष्य कांग्रेस में ही है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस सक्रिय है और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ चुकी है। लगातार कांग्रेस जो है वो ऐसे वार कर रही है कि अब उस पर पलटवार बीजेपी कर नहीं पा रही है। कई सारे मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के लगातार ऐसे हो रहे हैं जो ऐसे लग रहा है कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। दूसरी तरफ बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में चाहे वो राजस्थान के सिंधिया हो या फिर वो हो मध्य प्रदेश के सिंधिया, उनके समर्थक जो हैं अब वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सिंधिया का कौन सा कट्टर समर्थक है, कौन सा बेहद करीबी नेता है जो अब चुनाव से पहले, वोटिंग से चंद घंटों पहले अब वो कांग्रेस में जा चुका है, कांग्रेस का दामन थाम चुका है। और इतना ही नहीं, उसके जाने के बाद बीजेपी को एक बड़ा और तगड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगा है। नेता जो है उसका नाम आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये तो बीजेपी की नैया डूब चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंबल में बीजेपी बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो महाराज का जो ओहदा था, महाराज का जो रुतबा था, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में उनके जो बेहद करीबी हैं वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। जी हां, पूर्व ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माया सिंह के प्रस्तावक अब वो कांग्रेस में जा चुके हैं। प्रस्तावक पंकज पालीवाल जो हैं वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का रुख कर चुके हैं। 2 और नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बताया जा रहा है कि ये सिंधिया परिवार के बेहद करीबी थे। आप खुद सोच सकते हैं कि जो नॉमिनेशन प्रक्रिया से लेकर अभी तक बीजेपी उम्मीदवार माया सिंह के साथ रहा हो, जो सिंधिया की रिश्ते में दादी लगती हैं, उनका करीबी रहा हो, सिंधिया का करीबी रहा हो, अगर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होता है और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की तरफ रुख करता है तो कितना तगड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगा है। वैसे भी मध्य प्रदेश का हाल तो आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले काफी दिनों से जो कुछ भी चीजें चली हैं, चुनाव से पहले से लेकर और अब जब लगभग चुनाव जो है वो समापन की तरफ है, चंद घंटों बाद वोटिंग होने वाली है। ऐसे में अब जब बीजेपी में नेताओं के बीच में भगदड़ मची है तो साफ पता चल रहा है कि पिछले दिनों में जो प्रकरण हुए हैं वो बीजेपी को हार की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो स्थानीय नेता होते हैं, वो नेता होते हैं जिन्हें जमीन की पकड़ होती है और इन नेताओं को जमीन की जो सच्चाई है वो पता चल गई है, इसीलिए वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो सिर्फ माया सिंह के प्रस्तावक ही नहीं, इससे पहले 2 पूर्व विधायक जो हैं वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं अपने हजारों समर्थकों के साथ। चाहे वो विजेंद्र तिवारी हो या मदन कुशवाहा हो, दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन की, अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस की तरफ रुख किया और तभी से माना जा रहा है कि लगातार बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं पर अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो जो कुछ भी उनके बेटे का अब सामने आया है वहां पर बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस जो है वो हमलावर हो गई है। कांग्रेस लगातार वार पर वार कर रही है और बीजेपी पलटवार करने में असमर्थ नजर आ रही है। भले तमाम मुद्दे जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा लें, लेकिन जो प्रभावी मुद्दे हैं वो कहीं भी बीजेपी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान के सिंधिया की बात करें तो उनके भी करीबी, बेहद करीबी, जी हां, और अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों का एकमात्र चेहरा जो है अमीन पठान, वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हों वो खुद बीजेपी छोड़कर अगर कांग्रेस में जाते हैं तो वहां पर राजस्थान में बीजेपी का हाल क्या है।
अभी सोनिया गांधी कुछ ही घंटों पहले राजस्थान पहुंची हैं और उसके बाद बड़े बड़े जो प्रकरण हैं वो शुरू हो गए हैं, नेताओं में भगदड़ मच गई है और अब कांग्रेस जो है वो जीत का दावा कर रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के जो बेहद करीबी अमीन पठान हैं, उन्हें अशोक गहलोत ने खुद सदस्यता दिलाई है कांग्रेस की। अब सक्रिय जो हो गया है जो कैडर है जो कांग्रेस का, वो पूरी तरीके से जब 25 तारीख को चुनाव है उससे पहले ही सारे जो नेता हैं बीजेपी के, उन्हें यह समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम कमजोर पड़ रहे हैं और जो ऐसे नेता हैं जिन्हें लग रहा है कि अब उनका भविष्य जो है वो बीजेपी में नहीं बचा है, वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर इससे पहले देखा जाए, जब टिकट बंटवारा हुआ, अगर जब चुनाव शुरू हुआ, उस वक्त अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो कह सकते हैं कि नाराजगी रही होगी, कह सकते हैं कि टिकट नहीं मिला इसीलिए नाराज हो गए। लेकिन अब जब लगभग चुनाव जो है वो समापन की तरफ है, वोटिंग होने वाली है, उससे पहले अगर नेता दूसरी पार्टी की तरफ रुख करते हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें जमीन की सच्चाई पता चल गई है, जमीनी हकीकत जो है उन्हें पता चल गई है। उनके पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है जो ये बता रही है कि 3 दिसंबर को परिणाम क्या आने वाले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भगदड़ इसीलिए नहीं मची हुई है कि उन्हें सिर्फ कमजोरी नजर आ रही है, बल्कि आगे भी जो खुलासे हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के नेताओं पर लग रहे हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, इससे भी पता चल रहा है कि अब बीजेपी की छवि जो है वो जनता के बीच में भी धूमिल हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नेताओं के बीजेपी से कांग्रेस में जाने का बड़ा कारण इसलिए है, नरेंद्र सिंह तोमर की छवि जो अभी तक रही है एक किसान नेता के तौर पर रही है। वो अपने आप को बहुत ईमानदार दिखाते रहे हैं। जब उनके बेटे की शादी हुई थी उस वक्त भी आप गौर करिए किस तरीके से सादगी के साथ उन्होंने सारे फंक्शन किए थे। लेकिन अब जब उनके बेटे का वीडियो सामने आ रहा है जहां पर 100-500 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ के डीलिंग की बात हो रही है, तो जनता के बीच में जब ये खबरें जा रही हैं, जनता जब इन वीडियोस को देख रही है तो वो समझ रही है कि यहां का कितना विकास हुआ है और इन नेताओं का क्या विकास हो रहा है, ये कितनी बड़ी बड़ी डील में फंसे हुए हैं, इन पे कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जो अपनी सरकार को बचाने के लिए उस वीडियोस को फेक बताते रहे हैं, जो दूसरे विपक्षी दलों पर हमला भ्रष्टाचार पर बोलते रहे हों, उन लोगों की अगर सच्चाई सामने आती है, जैसे ही उस वीडियो की सच्चाई सामने आती है, जो भी व्यक्ति उसमें रहता वो सामने आकर खुद सारी कहानी जो है वो बयां करता है, तो ये सारी चीजें लोगों के दिल में जाती हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को वो कमजोर करती है, क्योंकि जो पार्टी होती है वो नेताओं से बनती है, नेताओं की छवि से बनती है कि कैसे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। अगर उनकी छवि ही धूमिल हो जाए तो फिर वो पार्टी क्या बची है, फिर वहां पर लोग जो हैं वो विकल्प तलाशने लगते हैं। और ये जो नेता, जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो विकल्प तलाश रहे हैं, उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। और जब सोनिया गांधी राजस्थान में पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है और किस तरीके से बीजेपी को टक्कर देते हुए आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, कांग्रेस का दामन जो है वो थाम रहे हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरीके से बीजेपी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो आक्रामकता के साथ बड़े बड़े मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार पर वार करते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।